भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ, ऐसी भाजपा को। दोस्तों, अंकिता भंडारी मामले को लेकर के कल उत्तराखंड में जो नजारा देखने को मिला शायद ही कभी दोबारा देखने को मिले। उत्तराखंड में न सिर्फ आम पब्लिक, न सिर्फ आम जनता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी, सीएम आवास का घेराव कर रही थी, बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सदस्य भी सड़क पर उतर गए। जी हां, सड़क पर उतर गए। किस लिए? अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश मंडल अध्यक्ष हैं वो खुद सड़क पर उतरकर अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांगने लगी और कह रही हैं, थू है ऐसी भाजपा पर। जी हां, ये मेरे शब्द नहीं है, भाजपा से जुड़ी हुई उस महिला नेत्री के बयान है और वो कह रही हैं, मंडल अध्यक्ष होने के नाते भी कह रही हैं कि थू है ऐसी भाजपा पर जो अंकिता भंडारी को न्याय तक नहीं दिला पा रहे हैं। रो रही हैं, आंखों में आंसू हैं, दर्द इस कदर छलक रहा है कि अपने ही पार्टी के ऊपर उनको थूकना पड़ रहा है। कह रही है कि थू है ऐसी भाजपा पर। जरा सुनिए इस वीडियो को। भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ, ऐसी भाजपा को। यह है नजारा, यह आलम रहा कि खुद भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष को भी सड़क पर उतरकर अपनी ही पार्टी से बगावत करनी पड़ रही है और अपनी ही पार्टी के ऊपर थूकना पड़ रहा है कि थू है ऐसी भाजपा पर कि एक लड़की को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। याद करिएगा, अंकिता भंडारी मामले को लेकर के जब से यह लड़ाई अब दोबारा से जब शुरुआत हुआ, हालांकि यह मामला पुराना हो चुका है, लेकिन जब एक बार फिर से यह चिंगारी जो उठी है, धीरे 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 इतनी बड़ी एक जनसैलाब बनकर उभर गया है कि लोग अब घरों से निडर होकर के निकल रहे हैं, हाथों में जुलूस मसाल लिए निकल रहे हैं, सभी दल की पार्टियां एक साथ निकल रही हैं, हर वर्ग के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग जो है सड़क पर उतरकर एक साथ आवाज में आवाज, सुर में सुर मिलाकर कह रहे हैं, अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। कौन है वो वीआईपी? यही सवाल तो पूछा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, उससे पहले तो लुटियन मीडिया ने क्या लिखा है आपके सामने रख देता हूं। अंकिता भंडारी की सीबीआई जांच में देरी के कारण एक और भाजपा नेता ने दिया इस्तीफा। भाजपा नेता अरविंद तोमर ने पार्टी के सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सक्रिय नेता थे, लेकिन उनको मजबूरन इस्तीफा देना पड़ रहा है क्योंकि यहां पर एक बेटी की सुनवाई नहीं हो पा रही, एक बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। न्याय में देरी क्यों हो रही है? और देखिए किस तरीके से उन्होंने जो लेटर भेजा है भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड, जरा देखिए यहां पर। और उसमें लिखा गया, अरविंद तोमर, पूर्व मंडल महामंत्री, अनुसूचित जनजाति मोर्चा विकासनगर, सेवा में श्री शुभम गर्ग, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मंडल विकासनगर। और विषय लिखा गया है, भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता से इस्तीफे के संबंध में। जी हां, इस्तीफा दे दिया गया है। और यह पहली घटना नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ने इस्तीफा दिया है। याद करिए, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि एक सक्रिय नेता किरण शर्मा ने उस वीआईपी का जिक्र करते हुए अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। किरण शर्मा ने लिखा था, जिस तरीके से अंकिता भंडारी प्रकरण में वीआईपी का नाम आ रहा है और मेरी ही पार्टी के लोग मुखदर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं, वीआईपी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, यह सब देखकर मुझे शर्म आ रही है कि मैं किस दल में जुड़ी हुई हूं। मेरी भी बेटी है और अंकिता भी मेरी ही बेटी जैसी थी, इसलिए आज अंकिता के इंसाफ के लिए मैं भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा देती हूं। तब उन्होंने इस बात को कहा था और आज फिर से एक और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ने, सक्रिय नेता ने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सैल्यूट है ऐसे नेताओं को। मैं कहता हूं कि ऐसे ही नेता होने चाहिए, ऐसे ही कार्यकर्ता होना चाहिए, चाहे किसी भी दल से जुड़े हुए हो। पार्टी की एक जो लाइन होती है, जो गाइडलाइन की होती है, वो एक अलग चीज है। पार्टी से आप जुड़ रहे हैं, आपकी विचारधारा एक अलग चीज है, लेकिन इंसानियत होने के नाते यह आपको तय करना पड़ता है कि अब इस पार्टी में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। मैं सिर्फ बीजेपी को लेकर के नहीं कह रहा हूं, याद रखिएगा, किसी भी दल के अंदर आप हो, अगर वहां पर इंसाफ नहीं मिल पा रहा है तो आपको ऐसे ही कदम उठाने चाहिए जैसे यहां पर दो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कदम उठाए, अपने पद से बेझिझक इस्तीफा दे दिया कि नहीं रहना मुझे इस पार्टी में जहां पर एक बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। लोग इस्तीफा दे रहे हैं,
सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। महिला नेत्री इस्तीफा दे रही हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो याद करिए कि जब आपके इस्तीफा देने से ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ पा रहा है, तो सोचिए कि आम इंसान के रहने ना रहने से सरकार को क्या फर्क पड़ेगा। आपने तो दिन रात एक करके सरकार को जितवाया, आप तो दिन रात एक करके सरकार के हां में हां मिला करके मजबूत करने का काम किया। जब आप जैसे लोगों की ही बातें नहीं सुनी जा रही है, तो फिर एक आम इंसान की बातें कैसे सुनी जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि सैल्यूट है ऐसे लोगों को, ऐसे सदस्यों को, ऐसे नेताओं को, ऐसे कार्यकर्ताओं को जो बेहिचक फैसला ले रहे हैं और ना इधर देख रहे हैं ना उधर देख रहे हैं, सीधे अपने दिल की बात सुनते हुए अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। सभी नेताओं को ऐसे करना चाहिए, सभी कार्यकर्ताओं को ऐसे ही करना चाहिए। और जरा देखिए, जब बात इस्तीफे की हो, जब बात सरकार के खिलाफ बगावत की हो, तो जरा इस पर आइए। सचिन गुप्ता जी लिख रहे हैं कि अंकिता भंडारी केस में यमकेश्वर से 4 बार विधायक और बीजेपी सरकार में मंत्री रही विजय बर्थवाल ने सीबीआई जांच की मांग की है। बीजेपी की पूर्व एमएलए ने कहा कि पहाड़ महादेव के इस पवित्र भूमि पर यदि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है तो इस राज्य को संभालने का कोई अर्थ बचता नहीं है। ये तब वो बात कही गई थी। तो एक नेता नहीं, 2 नेता नहीं, 3 नेताओं ने बगावत करनी शुरू कर दी है, पद से इस्तीफा देना शुरू कर दिया, लेकिन सरकार के कान तक जू नहीं रेंग रही है। अब समझिए कि आपकी कीमत क्या है सरकार की नजरों में। और आज यही हालत है कि उत्तराखंड के अंदर में सरकार गिरने को तैयार हो गई है। लोग साफ तौर पर कहने लगे हैं कि अब सरकार को रहना यहां पर वाजिब नहीं है, क्योंकि काले झंडे दिखाए जा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीएम आवास का घेराव किया जा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी के सक्रिय नेता इस्तीफा देने को तैयार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर ऐसी सरकारें रहने से क्या फायदा। अब लोग ऐसे कहने लगे हैं। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या सच में ऐसा लग रहा है कि वीआईपी का नाम आते ही न सिर्फ उत्तराखंड की सरकार की मुसीबतें बढ़ेंगी, बल्कि केंद्र सरकार की मुसीबतें भी बढ़ जाएंगी? आपके मन में जो भी कुछ होगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।